नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, आज चांदी भागी है, लेकिन कितना भागी है ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो तेजी है ये फंसाने वाली है या आपको उबारने वाली है, यानी आपको कुछ बड़ा देने वाली है। सवाल यहाँ पर ये उठकर सामने आता है। बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, ग्रह स्थिति किस तरफ इशारा कर रही है, आगे सिल्वर में क्या हो सकता है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। आगे के टारगेट्स क्या हो सकते हैं इस पर बात करेंगे। चूंकि आज मकर संक्रांति थी, मकर संक्रांति हो चुकी है। अभी वर्तमान में जब हम यह वीडियो बना रहे हैं, इस समय MCX में लगभग 2,88,700 के आसपास सिल्वर का भाव चल रहा है, जो कि 2,91,000 या 2,91,000 से 92,000 के बीच का हाई बनाकर अभी भाव यहाँ पर चल रहा है। तो अब आगे क्या? तो सीधी बात बोलूं तो ये साधारण तेजी, नॉर्मल तेजी नहीं है। ये वो तेजी है ये जब आती है जब सिस्टम के अंदर कुछ टूट रहा होता है, दुनिया में कुछ बड़ा हो रहा होता है। ये वह तेजी है जब आती है जब कहीं ना कहीं डर का माहौल बना हुआ होता है। सिस्टम अलग अलग तरीके से इशारा करता है कि सिल्वर जो है अमीर बनाने वाली है या फंसाने वाली है। तो इसी के कारणों पर हम बात करेंगे। सबसे पहला कारण ये है दोस्तों, सिस्टमिक फेयर। जी हाँ दोस्तों, दुनिया डर में है, डॉलर पर लोगों का भरोसा टूट रहा है, अमेरिका कर्ज में डूब रहा है, युद्ध आंदोलन की स्थितियां, सप्लाई चेन और सभी बैंक जो है डिमांड बढ़ा रहे हैं, सिल्वर की खरीदी कर रहे हैं। और जब डर आता है तो पैसा रिटर्न नहीं, सेफ्टी मांगता है। यानी जिनके पास पैसा रखा है वह मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, सोना चांदी खरीद कर रख रहे हैं, क्योंकि वह सेफ जोन में रहना चाह रहे हैं। कारण नंबर 2, अब चांदी केवल जेवर नहीं रही, केवल आभूषण बनाने की वस्तु नहीं रही। अब चांदी सोलर पैनल, ईवी बैटरीज, डिफेंस टेक्नोलॉजीज, AI के हार्डवेयर और पार्ट्स में यूज होने लगी है। ये जो है सबसे बड़ी लड़ाई जो चल रही है अभी विश्व में, वह यही चल रही है कि आगे चांदी की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है। सप्लाई चीन के द्वारा रोक दी गई है। ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल रही हैं लगातार। और जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी सच्चाई है वह यह है दोस्तों कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन खदानें नहीं बढ़ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि चांदी बहुत नीचे आएगी, एक बार फिर से क्रैश करेगा, अरे इस मार्केट में अभी एंट्री नहीं लेना। तो आप याद करिए, ये वही लोग हैं जब चांदी 1,36,000 थी तब भी यही बोल रहे थे, जब चांदी 1,45,000-48,000 रही तब भी यही बोल रहे थे, जब चांदी 1,82,000-85,000 थी तब भी वह यही बोल रहे थे, जब चांदी 2,36,000 थी तब भी यही बोल रहे थे, जब चांदी 2,46,000 हुई तब भी यही बोल रहे थे, जब 1,96,000 थी तब भी यही बोल रहे थे। यानी ये लोग हमेशा यही बोलते हैं कि रुक जाओ, बहुत जल्दी नीचे आएगी। लेकिन जैसा आपने पहले 2 कारणों में सुना कि नीचे आने की संभावनाएं तो हैं लेकिन कम है। एक रास्ते में बाजार कभी नहीं चलेगा कि ऊपर की ऊपर बाजार चलते जाए, ऐसा कभी बाजार में देखने को नहीं मिलेगा। बाजार नीचे आएगा, करेक्शन होगा, लेकिन कितना? 5%, 7%, अधिकतम हुआ 10%। अभी इंटरवल भी नहीं आया है। फिल्म बहुत बड़ी है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस लगातार अभी खरीदी कर रहे हैं, सेंटर प्लेयर्स लगातार खरीदी कर रहे हैं, कोई बड़ी सेल मार्केट में नहीं आई है। तो ये सब सीधा इशारा है कि
चांदी जो है तेजी की तरफ ही रफ्तार में रह सकता है। ग्रह जितने भी हैं सभी इशारा कर रहे हैं। मैंने यह वीडियो विशेष रूप से मकर संक्रांति के बाद इसलिए तैयार किया क्योंकि मैं आपसे हर वीडियो में कहता था कि मकर संक्रांति निर्णायक साबित होगी कि आगे क्या हो सकता है। ग्रह स्थितियां तेजी की तरफ हैं, सभी चीजें तेजी की तरफ हैं और डर का माहौल लगातार बना हुआ है। युद्ध आंदोलन की संभावनाएं लगातार दिख रही हैं, इसलिए यह तेजी लगातार हमें देखने को मिल रही है। याद रखना दोस्तों, जब भी थोड़ी भी गिरावट आपको मिलती है जो कि आगे संभवतः आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि बाजार का नियम है बाजार एक चाल में बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। यानी जब भी गिरावट का मौका बने हमें बाइंग करते हुए चलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें बाइंग करते हुए चलना चाहिए क्योंकि दोस्तों चांदी में जितना फेयर, जितना डर अभी बना हुआ है, इतना ही खुश करने वाली चांदी आगे आपको हो सकती है। अब आपको बाइंग क्यों करना चाहिए इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों दुनिया धीरे धीरे डॉलर की सत्ता से बाहर निकलना चाहती है। चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक लगातार इसे मजबूत करने में लगे हुए हैं। यानी हमारे यहाँ का सेंट्रल बैंक भी लगातार खरीदी कर रहा है, ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही है। सभी इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी लोग हैं जिनका भी पैसा मेटल्स में लगा हुआ है, किसी का कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकला है। तो जब तक बाजार में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती कि किसी ने बड़ी सेलिंग कर दी, तब तक चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अभी भी चांदी में मुझे नहीं लगता कि कुछ समय, लगभग जनवरी में तो किसी प्रकार का कोई करेक्शन, बहुत बड़ा करेक्शन थोड़ा वो तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा करेक्शन की उम्मीद यहाँ पर नहीं बन रही है। अब थोड़ी सी बात एस्ट्रोलॉजी पर। चंद्रमा माइंड और डर का कारक, मन का कारक, डर का कारक, थोड़ा सा डर यहाँ पर उत्पन्न करने वाला, चांदी से जुड़ा हुआ। शुक्र वेल्थ, लग्जरी देने वाला, चांदी से जुड़ा हुआ। और अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, चंद्र शुक्र धन योग बना हुआ है, बृहस्पति एक्सपेंशन दे रहा है, लेकिन शनि थोड़ा झटका देगा, फिर आपके धैर्य का टेस्ट करेगा। तो मूल मैसेज जो एस्ट्रोलॉजी का आता है वो ये है कि पहले तेजी, फिर डर का माहौल। यानी किसी न्यूज़ के माध्यम से ये डर फैलाया जाएगा कि बाजार नीचे की तरफ जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाएगा, और फिर होगी असली उड़ान, यानी चांदी 3 लाख के उस पार। जी हाँ दोस्तों, चांदी 3 लाख के फिर उस पार। पूरे साल का टारगेट अब बदल जाएगा। जैसा मैंने पहले टारगेट दिया था 2,88,000, आज उसे तोड़कर आगे निकल गई। तो ध्यान रखें, आगे ग्लोबल फेयर लगातार बढ़ेगा, चांदी लगातार तेज होगी, डॉलर क्राइसिस, डॉलर गिरने वाला है, हर वीडियो में बोलते हुए आ रहा हूं मैं। तो सिल्वर किंग हो जाएगा, सिल्वर राजा बन जाएगा। युद्ध की संभावना, आंदोलन की संभावना, छत्रभंग की स्थिति, राष्ट्रभंग की स्थिति, मतलब चांदी हमारी आपकी सोच से ऊपर। लेकिन अपना पूरा धन लगा देना चांदी में, मतलब अपने धन का और अपना सफाया। समय वो चल रहा है कि आम आदमी करोड़पति अरबपति, या फिर करोड़पति अरबपति दिवालिया। इसलिए समय का इंतजार, पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है। क्योंकि पैसा चांदी नहीं बनाएगी, पैसा बनाएगा
आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास, आपका ज्ञान, आपकी सामर्थ्य और आपका रिस्क मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को ध्यान रखें। लेवल्स ऊपर 3 लाख के पार या नीचे 276 तक। यहां कहीं भी आपको लगे कि हाँ, अब मैं श्योर हूं, मैं चांदी के साथ चल सकता हूं, तो बिल्कुल चलिए, क्योंकि अब अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। क्योंकि जैसा पहले भी कहा कि जब भी चांदी में तेजी आई, हर बार डर लगा, यहाँ नहीं खरीदते, फिर यहाँ नहीं खरीदते, फिर यहाँ नहीं खरीदते। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहिए तो बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। अभी मैं जनवरी तक इसमें श्योर हूँ कि बहुत बड़ी नीचे की तरफ छलांग नहीं लगाएगी। लगभग चांदी का भविष्य उज्जवल ही रहेगा। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी। लेकिन यह जो हमारा वीडियो है ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड अधिक है, इसलिए सभी तथ्यों को सत्य ना मानकर अपने विवेक, अपने व्यापार कौशल से कार्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।